राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राधे राधे जय श्री कृष्ण चैनल के अंतर्गत लेसन्स फ्रॉम यशोदा मैया। जी हाँ, आप लोग सब जानते हैं लॉर्ड कृष्णा की माँ, है ना? जन्म देने वाली माँ अलग थी, अब पालने वाली माँ अलग थी। अब पालने वाले को ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। जन्म देने से बड़ा होता है पालने वाला, पालनहार जिसको बोलते हैं, वो हमारी यशोदा मैया थी। यशोदा माँ से क्या सीखने को मिलता है, ये आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जो भागवत गीता मैंने पढ़ा है, भागवत 10 बार पढ़ने के बाद, रामायण 5 बार पढ़ने के बाद, मुझे जो समझ में आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अभी बहुत सारे चीज़ों को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि मैं तो अब राधे राधे में एकदम ब्लाइंड फॉलोअर हूँ उनका आज की डेट में, है ना? इसीलिए अब मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, रिसर्च कर रहा हूँ धीरे-धीरे करके, जितना सक्षम हो पा रहा हूँ और जितना वो सक्षम बना रहे हैं उसके हिसाब से। तो लेसन्स फ्रॉम यशोदा मैया में जैसे हमारे अ, शास्त्रों में, हमारी किताबों में, है ना, मोटिवेशनल बुक्स में, लीडरशिप बुक्स में लिखा हुआ है, ईक्यू है, आईक्यू है, आरक्यू है, एसक्यू है, एचक्यू है। इसका तो 80% लोग तो मीनिंग भी नहीं जानते होंगे, तो आज मैं मीनिंग बता देता हूँ पहले। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट, है ना, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, जिसका फादर जिनको डेनियल गोलमैन को कहा जाता है ना, ये हम लोग मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, तो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ईक्यू। उसके बाद आईक्यू होता है, जैसा कि सब जानते हैं आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, है ना? आपको जो जॉब दिलाता है वो आईक्यू दिलाता है ना? आप डिग्री के जो डिग्री मिलता है, बड़ी-बड़ी डिग्री लेते हैं, बड़ा-बड़ा मार्क्स लेते हैं आप, वो आईक्यू के बल पे लेते हैं। लेकिन जब प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, उस जॉब में बने रहते हैं, जो टॉप लेवल तक पहुँचते हैं, वो आपको ईक्यू दिलाता है ना? इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद एसक्यू होता है, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट होता है। उसके बाद एचक्यू होता है, ह्यूमर क्वोशिएंट होता है। तो इस तरह से देखिएगा, तो इन सब में, पाँचों चीज़ में, है ना, सबसे बड़ा क्या है? जो यशोदा माँ के पास था, जो कि सबके पास होना चाहिए, उसी चीज़ की सबके पास मिसिंग है। 99% लोगों के पास ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशिएंट है ही नहीं, जिसकी वजह से, है ना, वो दूसरों के साथ अलाइन हो ही नहीं पाते हैं। दूसरों के साथ ना सिम्पैथी दिखा पाते हैं, ना एम्पैथी दिखा पाते हैं। दैट इज़ द रीज़न जो यशोदा माँ के पास सबसे हाई था। वो अपने बेटे कृष्णा के प्रति जो उनके पास जो सबसे ज़्यादा प्रेम था वो था ईक्यू, है ना? आईक्यू तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ईक्यू। और ईक्यू इक्वल टू होता है आईक्यू प्लस आरक्यू भी होता है, रिलेशनशिप क्वोशिएंट जो उनके पास था। फिर एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशिएंट और एचक्यू ह्यूमर क्वोशिएंट, चारों चीज मिलके बनता है ईक्यू। ईक्यू इक्वल टू ये चारों चीज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास कितना बड़ा पार्ट था। धन्यवाद।